जय माता दी। आज की कहानी है दुखों का पहाड़। कहानी पूरी ज़रूर पढ़ना और कमेंट में बताना कैसी लगी। एक ऐसे परिवार जिसकी कहानी मैं आपको बता रही हूँ। 2 भाई और 1 बहन, माता पिता। भाई मंदिर में पूजा करता था। एक बहन की शादी हो गई थी पास के गांव में और दूसरी बहन की शादी बहुत दूर शादी कर दी गई थी। उस बहन के परिवार वाले अच्छे नहीं थे, हमेशा उसको परेशान करते थे। जैसे सास बोलती वैसे पति भी करता था। बहू का नाम तनुजा बड़ी शरीफ थी। सास की मार भी खाती और काम भी करती, पर किसी को कुछ नहीं बोलती। समय बीतता गया, तनुजा की लड़की हो गई। अब तो सास पगला सी गई। अपने बेटे से कहा, इन दोनों को बाहर निकाल दे। अब तनुजा इस घर में नहीं रहेगी। पर बेटा चुप रहा, कुछ न बोला। सास रोज क्लेश करती। एक दिन तनुजा ने सास से कहा, आप हमेशा मुझे गाली देते हो, मेरी क्या गलती है ये तो बता दो, मैंने क्या किया है। इतना कहना था, तनुजा की सास ने जलती लकड़ी चूल्हे से निकाली और तनुजा का मुंह जला दिया। तब भी तनुजा का पति देखता रहा और कुछ न बोला। तनुजा रोती रही पर कुछ न बोली। आज उसकी बेटी 5 साल की हो गई। पति का नाम देव था। देव अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, पर माँ के आगे कुछ न बोलता। तनुजा बहुत कमज़ोर हो गई थी। सारे दिन काम करती रहती और सास खाना भी भरपेट नहीं देती। एक दिन अति हो गई। माँ अपने बेटे देव से कहा, जा इसको इसके मायके छोड़ आजा, बुरा इसको तब लगा जब इसकी अपनी बेटी ने कहा, हाँ माँ को इस घर से निकाल दो। अब तनुजा के पति देव ने उसे मायके छोड़ दिया। तनुजा मायके तो आ गई, पर किस्मत तो उसकी और ख़राब। जैसे घर पर भाभी ने देखा तनुजा को, भाभी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी बुरा भला कहने पर तनुजा क्या करती, चुपचाप सुनती रहती। एक दिन तनुजा गांव में एक घर के पास खड़ी थी। उसी घर में घर की छत गिर गई। उनको लगा तनुजा के आने से छत गिरी। तनुजा का आना अपशकुन माना गया। उसको दोषी ठहराया गया। एक दिन एक बच्चा रोते रोते दूर जंगल की तरफ चले गया। तनुजा उसी रास्ते से अपने घर आ रही थी। उसने बच्चे को देखा तो उसे गोद में उठा कर उसके घर ला रही थी। गांव वालों ने समझा तनुजा बच्चा चोरी कर रही है। गांव वालों ने शोर मचाया और उसे मारने लगे। फिर गांव वालों अपने मुखिया के पास गए और शिकायत करने लगे। मुखिया तो बड़ा हरामी था। वह चाहता था मैं कोई ऐसा काम करूं जिससे मेरा नाम हो जाए। तब मुखिया तनुजा के भाई पुजारी के पास पहुंचा और उसको कहा, इसको गांव से निकाल दो, क्योंकि यह गांव के लिए अपशकुन है, डायन है। इससे गांव वालों को डर है। ये किसी को भी जीने नहीं देगी। अगर आपने तनुजा को गांव से बाहर निकाला नहीं तो हम तुम्हें भी गांव से बाहर कर देंगे। भाई मजबूर हो गया। भाभी ने भी उसको बाहर निकालने को कहा। भाई ने उसे जंगल में छोड़ दिया। तनुजा ने 2 रात जंगल में गुजारे। दूर कहीं जंगल में तनुजा को एक कुटिया दिखाई दी। तनुजा उसी ओर गई और कुटिया में एक महात्मा जी बैठे थे। तनुजा को महात्मा जी ने देखा तो कहा, बेटी यहाँ जंगल में कहाँ जा रही हो? यह जंगली जानवर भी होते हैं। तनुजा ने बाबा से कहा,
मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? बाबा बोले, आजा बेटी, बैठ जा, कुछ खाना पड़ा है, खा ले। जब तनुजा ने खाना खाया फिर वह थोड़ी देर सो गई। धूप जाने वाली थी। तनुजा उठ खड़ी हुई। तब बाबा बोले, बेटी कहाँ से आई, इधर कहाँ जा रही हो? तब तनुजा बोली, बाबा मुझे ससुराल वालों ने भी निकाल दिया और मायके वालों ने भी, अब मैं कहाँ जाऊँ? जब तक कहीं कोई बंदोबस्त नहीं होता है तब तक मेरी कुटिया में रह सकती हो। पर तनुजा की किस्मत में सुख कहाँ। तब तक मुखिया के आदमी ढूंढते ढूंढते जंगल में भी पहुंच गए और तनुजा को वहां से पकड़ के अपने साथ लेकर आ गए। गांव के पंचायत चौक में रस्सी से बांध कर रखा था और सारे गांव वालों को बुलाया और कहा, अब इसको पत्थर से मारो, ऐसा मारो कि इसकी जान चली जाए। सारे गांव वालों ने जैसे ही पत्थर निकालते मारने को, तब तक वह महात्मा आ गए और वह बोले, तनुजा ने किसका अहित किया है? वह आगे आए। मैं उस इंसान की कुंडली निकालता हूँ। मैं सबके बारे में जानकारी रखता हूँ। रहता मैं जंगल में हूँ पर सब परिवार को जानता हूँ और तुम्हारे मुखिया को भी जानता हूँ। अब मुझे आगे आकर बताइए किसको तनुजा ने परेशान किया है। मैं बताता हूँ। जिसकी छत गिरी उसने उसको ही बचाया। अगर तनुजा वहाँ पर मौजूद नहीं होती तो उस घर के सभी बच्चे सो रहे थे, वो वहीं दब जाते। और जिसका बच्चा जंगल की तरफ जा रहा था, क्या होता? इसके बच्चे को जंगली जानवर खा जाता। उसको तनुजा बचाकर घर ले आई। तुम्हारे हिसाब से वो डायन है। तनुजा को बुरा बनाने में सारी चाल मुखिया की थी। अपने आप को गांव वालों के सामने अच्छा साबित कर रहा था। सबसे बड़ा बेईमान तो मुखिया है। इस प्रकार तनुजा की जान बचाई। ऐसा टूटा था तनुजा पर दुखों का पहाड़। तनुजा की जान बची। अब उसके दुखों का संकट भी छटने वाला था। तब तनुजा का भाई तनुजा को अपने घर ले गया। उसकी भाभी ने उससे माफ़ी मांगी और कहा, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई है। तनुजा किसी से कुछ नहीं बोली और अकेले बैठ गई। वह सोचने लगी, मैंने किसी का क्या कोई बुरा नहीं किया, तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? उसको अपनी लड़की की बहुत याद आ रही थी। वह सोच ही रही थी कि तब तक माँ की आवाज़ आई। तनुजा चौंक गई। तनुजा सोचने लगी कि मेरे कानों को यह क्या हुआ। मुझे मुड़कर देखा तो सामने उसकी लड़की खड़ी। उसकी लड़की ने उसे इसलिए कहा था क्योंकि उसको रोज़ सास मारती पीटती थी। तो कह दिया, वो चाहती थी मेरी माँ इस घर से चली जाए, जैसे भी रहे इस घर से चली जाए। इसलिए उसने अपनी माँ को वहाँ से जाने को कहा था। अपने पिताजी के साथ तनुजा को शौक लगा, ये क्या है? तभी वो महात्मा जी आए और तनुजा को समझाया कि बेटी, अब तुम्हारे सुख के दिन आए हैं। अब अपने ससुराल जाओ और खुश रहो। तब तनुजा के पति को एहसास हुआ और उसने तनुजा से माफ़ी मांगी। तो तब तनुजा अपने घर चली गई। तनुजा खुश है। यह था कर्मों का खेल। जब तक भाग्य में दुख झेलना होता है, वह किसी न किसी तरह झेलना ही पड़ता है।